स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोब नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, क्वालिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्स। टॉपिक तो जो मैंने अभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, जो हमारे क्वालिटी थी कि नर्स पीडियाट्रिक नर्स होता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा पढ़ा भी था। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने उस क्लास को कंप्लीटली वॉच किया होगा और आपने नोट्स भी बनाए होंगे, जो कि मैं हर एक क्लास में आपसे बार बार बोलता हूँ कि नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ टाइम बाद मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी लाने वाला हूँ। तो आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहेगा। आपका जो सपोर्ट है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ड्रॉप नर्सिंग की फैमिली अधूरी है। तो आज हम देखते हैं आपका क्वालिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्स। तो क्वालिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्स, क्वालिटी का मीन्स क्या है? क्वालिटी का मतलब होता है एक गुणवत्ता। जब आप मार्केट में जाते हैं, किसी चीज़ को परचेज करते हैं, किसी चीज़ को खरीदते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है। अब वो क्वालिटी आपकी हो गई आपकी किसी चीज़ को परचेज करने की। ये क्वालिटी है आपकी बच्चे को केयर देने की। मतलब क्या है कि जो भी स्टाफ नर्स है या जो भी हेल्थ टीम मेंबर है, जो भी आशा वर्कर है, वो उसके अंदर क्या क्वालिटी है केयर प्रोवाइड करने की। अगर क्वालिटी नहीं है केयर प्रोवाइड करने की, तो वो अच्छी से अच्छी केयर नहीं दे सकती। जैसे कि जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आपके लिए प्रॉपर एक सीरीज बाई क्लास लेके आ रहा है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा आपका, वो क्वालिटी में आएगा। तो वो क्वालिटी आपने कहाँ से कंज्यूम करी? वो आपने अपने यूट्यूब चैनल से कंज्यूम करी, जिसका नाम आपका ड्रॉप नर्सिंग है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है आपका नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज एक ऐसा वेपन है, एक ऐसी की है जिसके द्वारा आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हो तो आप उससे निकल सकते हैं। बट आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जो पीडियाट्रिक नर्स है, इसकी नॉलेज क्या है? यहाँ पर नॉलेज का एक मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो आशा टीम, मतलब आशा टीम वर्कर में जो स्टाफ है, एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी है, जो भी है, उसे अगर नॉलेज है प्रॉपर, प्रॉपर नॉलेज मतलब क्या है कि जिस डिजीज या जो भी कंडीशन एट ए टाइम सामने उसके है, या जिस चीज से वो सफर कर रहा है, उसके बारे में उसे नॉलेज है, तो वो अपने नॉलेज के थ्रू क्या उस पर्सन को अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकता है। अगर उसे नॉलेज ही नहीं है, तो वो केयर प्रोवाइड कैसे करेगा? ठीक है। तो इसके बाद जो ये सारे पॉइंट वन बाय पॉइंट पॉइंट करना आपके समझाने के बाद, इनके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट इंट्रो दिया है। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएंगे। तो यहाँ पर है आपका अगला है आपका स्किल, दक्षता। आपके पास क्या स्किल है? जिस कंडीशन में आप हैं या जो कंडीशन में पेशेंट है, आपके पास स्किल, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर अपडेट, प्रॉपर एक जैसे कि आपने सुना होगा नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस है कि एक सिस्टमेटिक वे होता है। तो आप सिस्टमेटिक वे में काम करने के लिए आप प्रॉपर रेडी हैं या नहीं है? आपके पास उस चीज से, उस डिजीज का स्किल है समझने का कि हम इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। इसकी मतलब आपके पास जो केयर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका है आईवी के एनालाइजेशन वगैरह है, ये इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी चीजें हैं आपकी। ठीक है। अगला है आपका सहानुभूति। सहानुभूति क्या होता है? एम्पैथी। जो कि स्टाफ नर्स होती है, वो पेशेंट के साथ क्या बहुत ही सहानुभूति निभाती है। सहानुभूति क्या, उसका हमदर्दी निभाती है। ऐसा नहीं है जैसे आप देखते हैं बोर्ड में कोई स्टाफ है, अगर हम उसका ब्लड सैंपल लेने जा रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम उसके सहानुभूति ना दिखाएं उसे। एक बार सैंपल निकाला, नहीं निकला, दोबारा फिर लग गए, दोबारा हमने फिर कोशिश की। मतलब क्या, उस पेशेंट को हमने क्या कर दिया? इरिटेट कर दिया। उस पेशेंट को हमने क्या कर दिया? हाइपर कर दिया। तो जो पेशेंट है वो आपको अपना सैंपल देना गवारा समझेगा? नहीं समझेगा। वो ये सोचेगा कि अरे इसको कुछ आता ही नहीं है, ये कैसे क्या करेगा, और इसे कोई अगर क्या इसका सैंपल दिया तो क्या पता इसने ठीक से रिपोर्ट आई भी या नहीं आई। ये सारी चीजें क्या है, उसमें आपकी इन्वॉल्व होती हैं। और क्या है, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, अगर आपके पास प्रॉपर तरीके का नॉलेज होगा, स्किल होगा और एम्पैथी, सहानुभूति होगी।
सहानुभूति एक कोई चीज नहीं है ऐसी कि आप मार्केट से परचेज कराओ, यह क्या अंदर से फीलिंग्स होती हैं किसी पर्सन को लेके। अगला है आपका भद्रता, वेल बिहेव्ड। ये भी क्या है, ये भी आप अगर उस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो भी पर्सन है, जो पेशेंट है, इन्फेक्टेड है या कोई बीमारी से संक्रमित है, तो आप उसे किस तरीके से आप उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। बिहेव मतलब आप उसकी कंडीशन को समझ रहे हैं, समझने के बाद आप उसे समझा रहे हैं, जो कि आपने क्वालिटी ऑफ नर्स में पहले आपकी क्लास में डिस्कस हो चुका है। ऑनेस्टी, ईमानदार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की हेल्थ में, इसका बहुत ही ज्यादा योगदान होता है ईमानदारी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपकी 1 2 3 4 5 6 जितने पॉइंट हैं आपके, इन सारे पॉइंटों को मैंने अभी आगे थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है, तो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा सुलभता होगी। अगला है आपका कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बात करने का तरीका, लहजा। ठीक है, और ये तब काम आता है पेशेंट को कितनी अच्छी आप केयर दे सकते हैं, केयर के साथ साथ आप पर्सन के साथ कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी। काउंसलर, काउंसलर क्या होता है, काउंसलिंग में आपका होता है कि आप पर्सन को किस तरीके से काउंसिल कर रहे हैं, उसे उसकी डिजीज के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, इन चीजों के बारे में आप उसे समझा रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका गाइडेंस। गाइडेंस, गाइडेंस क्या है, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन क्या होता है कि जब पेशेंट कोई पेन की कंडीशन में होता है, हाइपर होता है, तो आप उसे उस डिजीज के बारे में, उसकी उस कंडीशन के बारे में आप उसे कितनी आसानी से, कितनी सुलभता से आप उसे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसे काउंसिल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं एक क्वालिटी ऑफ नर्स पे, कि उसके अंदर क्या ये क्वालिटियां हैं या नहीं है। ठीक है, जो कि आप स्टार्टिंग से मैंने प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस किया, तो ऐसे ही आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप नोट करिएगा, इन पॉइंटों को नोट करिएगा और समझिएगा कि ये पॉइंट किस तरीके से काम करते हैं और इसे आपको अपने अंदर किस तरह इंप्रूव करना है, क्योंकि ये सब सारे पॉइंट सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, इन्हें फॉलो अप भी करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे ट्रेंड स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला पॉइंट जो था नॉलेज। बाल नर्सों को बच्चे के पोषण, स्वास्थ्य, आरंभिक बाल विकास तथा बीमारी से संबंधित आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज मैंने क्या बोला था कि जो भी स्टाफ नर्स है या जो भी हेल्थ टीम मेंबर है, उसे एक प्रॉपर नॉलेज, एक प्रॉपर गाइडेंस उसे होना चाहिए बच्चे की हेल्थ के बारे में, बच्चे की वृद्धि एवं विकास और एवं उसके पोषण के बारे में, या कौन कौन सा पोषण है वो उसके प्रभाव, उसके हेल्थ पर प्रभाव डाला, ये सारी चीजें उन्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो हेल्थ टीम मेंबर है, जो स्टाफ है, जिससे क्या होगा, वो अच्छी से अच्छी देखभाल कर पाएगा और कम टाइम में उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये रिजल्ट का मतलब कि वो नहीं है कि अब कॉलेज में एग्जाम दिया रिजल्ट आ गया, उसकी हेल्थ में सुधार होगा, ग्रोथ होगी। ठीक है, अगला है आपका स्किल, दक्षता। बाल स्वास्थ्य नर्स को बच्चों से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में दक्ष होना आवश्यक है। मतलब क्या है कि बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चा जो एक रिएक्ट कर रहा है, बच्चे जो प्रतिक्रियाएं कर रहा है, बच्चा अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसका जो कुछ रिएक्शन भी होते हैं, बच्चे को फोबिया होता है कि सराउंडिंग में कोई पेशेंट है, ज़्यादा पैनिक है, तो ये क्या बच्चे के अंदर एक डर बैठ जाता है। तो जो स्टाफ नर्स है उसे उसका जो बिहेवियर है, अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ है या नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, उन सभी के बारे में उसे प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, जिससे क्या है वो अपने आप को उस पेशेंट से या उस पेशेंट को इजीली कंफर्ट दिला पाएगा और क्या है उसे अच्छी से अच्छी केयर दे पाएगा, और जो चीज उसे नीडेड है उसकी कंडीशन में, जैसे दिया है बीमारियों से बचाव, बीमारी के उपचार, ये सब, इनमें क्या है वो प्रॉपर तरीके से उसे काउंसल कर पाएगा और उसे समझा पाएगा। अगला है आपका समझाने मतलब है क्या, उसे उसके जो डाउट्स हैं अपनी समस्या को लेकर उसे दूर कर पाएगा। सहानुभूति, बच्चे अपनी बीमारी को नहीं बता पाते, इसलिए नर्स को बच्चे के मूड तथा व्यवहार में परिवर्तन के कारणों को समझकर सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मतलब क्या है, जो बच्चे हैं वो अपने जो फिजिकल एक्टिविटीज, अपना एक्टिविटी को नहीं पहचान पाते हैं, कि ऐसा जो हरकतें वो कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटीज, मेरा मतलब ये था कि वो जो हरकतें कर रहे हैं उन्हें नहीं पता होता है वो क्यों कर रहे हैं। जैसे आप छोटा बच्चा होता है, वो रोता रहता है, तो उसे ये नहीं पता कि वो जो उसके दर्द हो रहा है तो वो बता सके, नहीं बता सकता, बट वो क्या रोता रहता है,
तो जो नर्स है, जो कुशल नर्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके अब नॉर्मल बिहेवियर को समझे तथा उसके बाद उसका निदान करे। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं एक क्वालिटी ऑफ नर्स पे कि वो किस तरीके से प्रॉपर केयर प्रोवाइड करती है, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला है आपका, नर्स को बच्चों के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बच्चों के लिए किसी भी परिवर्तनशील मतलब क्या है, उसके लिए जो भी बदलाव आ रहे हैं उन बदलाव के बारे में नर्स को पता होना चाहिए कि क्या ये बदलाव उसके लिए है या नहीं है, उसका जो बिहेवियर बदला है उसी के कारण बदला है या नहीं बदला है, या कुछ और वजह तो नहीं है। ये सारी चीजें। अगला है आपका वेल बिहेव्ड। नर्स को हमेशा बच्चों तथा परिवार के सदस्यों के साथ भद्र व्यवहार करना चाहिए। मतलब साथ भद्र व्यवहार, भद्र मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब आप बच्चों के पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो जो उनके साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, जो बात करने का तरीका है और आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाती है। जब बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी तो जो पेरेंट्स हैं या उसके जो कलीग्स हैं, उसके नियर डियर हैं, उसके फैमिली मेम्बर हैं, वो आपसे बच्चों की प्रॉब्लम के बारे में शेयर कर पाएंगे। और जब शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, आपसे अच्छी से अच्छी केयर दे पाएंगे और उनके अंदर क्या होगा, अपनापन आ जाएगा। ठीक है। अगला है ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, बाल स्वास्थ्य नर्स को बच्चों के साथ काम करते हुए देखभाल करते समय एक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। मतलब क्या है, जो भी वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या कर रही है उसके प्रति ईमानदार होना चाहिए। मतलब जो केयर जिसके लिए हम जो केयर कर रहे हैं वो क्या केयर उसी चीज के लिए है। जैसे बैक केयर, तो जो बैक केयर कर रहे हैं तो क्या उसे बैक केयर की आवश्यकता है या नहीं है, खुद के लिए नहीं, पेशेंट के एडवांटेज के लिए, पेशेंट के लिए हमें कि पेशेंट को उसकी आवश्यकता है तभी वो हम केयर कर रहे हैं। पेशेंट के लिए आवश्यकता नहीं है तो हमें केयर नहीं करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो स्टाफ नर्स होती है उसे ईमानदारी की तरीके से उसे पूर्ण तरह उसे काम करना चाहिए। अगला है आपका कम्युनिकेशन स्किल। बाल स्वास्थ्य को नर्स को संचार संचार कम्युनिकेशन जो मैंने बताया था आपको, यह एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से अपने आइडियाज फीलिंग्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम शेयर करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, सब कम्युनिकेशन की तकनीक में दक्ष होना चाहिए। खेल खिलौने के माध्यम से बच्चे में संचार स्थापित करने का कौशल होना चाहिए। बच्चे को सांकेतिक भाषा समझ, मतलब हमें ये नहीं है कि बच्चे को, अगर सपोज आप देखते छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मेडिसिन नहीं खानी है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें अगर मेडिसिन नहीं देंगे तो ठीक हो जाएंगे, हमें मेडिसिन तो देनी है ना उन्हें। तो हम किस तरीके से, किस एक्टिविटीज से क्या हम कैसा करें कि हम उन्हें मेडिसिन दे दें, किस तरीके से बात करें, क्या करें। तो ये भी एक स्किल है, जो भी एक कम्युनिकेशन में बेटर स्किल है। हम इससे क्या कर सकते हैं, पेशेंट की हेल्थ को जल्दी से जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये स्किल भी स्टाफ नर्स में एक क्वालिटी ऑफ नर्स है जो भी इस स्टाफ में होना चाहिए, होना, या उस हेल्थी मेंबर में ये सारे लक्षण उसमें होना आवश्यक है। काउंसलर, बाल स्वास्थ्य में परामर्श देने की दक्षता होनी चाहिए। मतलब क्या है, सपोज क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि हम उसमें पेशेंट को काउंसल नहीं कर पाते हैं। पेशेंट बोल रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपने दवा दे दी फिर भी दर्द क्यों हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये इस तरीके की जो कंडीशन आती है, जो समस्या आती है, तो जो हेल्थी मेंबर होता है उसे क्या प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि उसे किस तरीके से काउंसिल करना है, किस तरीके से उसे समझाना है। ये सारी चीजों की समझ, दक्षता उसमें होना चाहिए एक हेल्थी मेंबर में। ठीक है। अगला है आपका मार्गदर्शक। मार्गदर्शक क्या होता है, बच्चों में बीमारी को रोकने तथा बचाव करने हेतु नर्स में मार्गदर्शन देने की योग्यता होनी चाहिए। गाइडेंस बहुत जरूरी है। जैसे है कि माता पिता को, परिवार सदस्यों को बच्चे की बीमारी के से बचाव, पोषण, टीकाकरण वगैरह, तो ये चीजें सारी आपकी क्या है कि बच्चों को हम जो इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, जो पोषण दे रहे हैं, वो वाकई उसके लिए लाभदायक है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें उसे बतानी चाहिए कि आपको हम ये वैक्सीन दे रहे हैं तो ये वैक्सीन किस लिए काम कर रही है और उसका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में उसे पता होना चाहिए। अगला है आपका हेल्थ नीड ऑफ चाइल्ड। बच्चे की नीड क्या क्या चीज जरूरतें हैं जो बच्चे की हेल्थ को प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से और उसकी ग्रोथ बढ़ाती हैं। तो पहला हेल्दी न्यूट्रिशन, अच्छा आहार, संतुलित आहार।
अगला है आपका सेफ्टी फ्रॉम इंजेक्शन, संक्रमण से सुरक्षा। सेफ्टी फॉर इन्फेक्शन मतलब है कि संक्रमण को फैलने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ये सारी चीजों की समझ या बच्चों की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आराम, रेस्ट। जैसे आप देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो डॉक्टर सबसे पहले सर्विस करते हैं कि आपको रेस्ट करना है। जितना आप ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ क्या ठीक हो जाएगी। स्वच्छता, स्वच्छता बनाए रखना है, साफ सफाई की बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि साफ सफाई से क्या होगा, इन्फेक्शन फैलने से हम रोक सकते हैं। स्वच्छ इन्वायरमेंट है, जैसे जैसे आपने सुना भी होगा, जैसा देश वैसा भेष। अगर आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है तो आपके बीमार होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, बीमार होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होगी। खेल, गेमिंग क्या है, आप लोग सुना था कि हेल्दी शरीर, जब फिजिकल एक्टिविटी बच्चा करता है तो उसका जो शरीर होता है वो हेल्दी होता है, फिट होता है फिजिकल एक्टिविटी से। एजुकेशन, एजुकेशन तो एक वेपन है भी किसी भी समस्या का समाधान करने का, तो बच्चे को एजुकेशन भी देनी चाहिए। अगला है आपका प्रिवेंशन फॉर एक्सीडेंट, दुर्घटना से बचाव के बारे में उसे बताना चाहिए। बीमारियों से बचाव, किस तरीके से हम उसका बीमारी बचाव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बच्चे के पेरेंट्स को, उसके माता पिता को मतलब, और उसके सराउंडिंग जो है भी हैं, जो नियर डियर, उन सभी को बताना चाहिए कि ये किस तरीके से ज़रूरी है और इसका क्या रोल है। अगला है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। ऑब्जेक्टिव क्या है, बीमारी से बचाव एवं रोकथाम, वृद्धि एवं विकास, पोषण स्तर का सुधार, दुर्घटना एवं चोट से सुरक्षा, आरंभिक बाल विकास पर निगरानी रखना। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इनका मेन मकसद क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम क्या ये हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है, क्या है इसकी वजह, क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हमने इसमें नोट आउट किया है। आप इन पॉइंटों को नोट करिएगा, कोई भी पॉइंट कहीं से कभी पूछा जाएगा तो ये ना हो कि अरे सर हमने आपकी क्लास थोड़ी मिस कर दी थी, जो मिस कर दी थी उसी क्लास में ये निकल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अगला है आपका प्लेस ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। जो प्लेस ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर है इसमें आपका कि कहाँ कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ पर हम चाइल्ड की केयर कर सकते हैं, बच्चे की केयर कर सकते हैं। पहला है घर, घर है, आंगनवाड़ी केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, निजी अस्पताल है, उपकेंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल है, ठीक है, और आपका शिशु रोग है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके वो सेंटर हैं जहाँ पर आप क्या करते हैं, बच्चे को एक केयर प्रोवाइड की जाती है, एक प्रॉपर, एक कंफर्टेबल, जहाँ पर बच्चा अपने आप को स्वस्थ फील, बच्चा तो अपने आप को स्वस्थ फील नहीं करता है, बट उसे क्या वहाँ पर उसकी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है मेरी क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका हर एक कमेंट, हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका हर एक छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, मैं आपके लिए और ज़्यादा यूजफुल कंटेंट लाऊं। तो प्लीज़ मेरे लिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा।